कह सकते हैं कोई शहर बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से बसाना है तो पहले रिकॉल और जूरी लानी पड़ेगी, नहीं। वहां पे आप चेयरमैन है, मेरे को चेयरमैन बना दो, रिकॉल जूरी की जरूरत ही नहीं, मैं वैसे ही सब कुछ नियोजित कर दूंगा। पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे जैसे आदमी को वहां तक पहुंचाना या उससे वैसा बढ़िया काम करवाया नहीं जा सकता अगर जूरी और रिकॉल नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा। लॉ बनाने लॉ बनाने वाला आदमी जो है ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप चंडीगढ़ जाओ, पंचकुला जाओ, सॉल्ट लेक जाओ कलकत्ता के, तो वहां पे आपको वो शहर अलग ही तरीके के दिखेंगे। कोई कूड़ा कहीं पे नहीं मिलेगा। पूरे सॉल्ट लेक में सब जगह फुटपाथ मिलेगा, चंडीगढ़ पंचकुला सब जगह सर्विस लेन मिलेगी, एकदम क्लीन शहर मिलेगा। बड़े बड़े मार्ग है, सर्विस लाइन के साथ है, कूड़ा कहीं नहीं मिलेगा, सब मतलब एकदम ऑर्गेनाइज। तो क्या वहां जूरी सिस्टम रिकॉल है? हम्म। नहीं है। इसमें इसमें मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जरूरी, मतलब बहुत ही जरूरी चीज है, मैंने शायद पहले बताई है और बहुत लंबे तौर पे बताई है काफी। हम्म। किस किसको बताई थी, आप और चिन्मय थे या केवल चिन्मय था या आप भी थे? पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिक्स में। इंपॉर्टेंट क्या है कि सरकार जो है ना, उसको चलाने वाली ताकत होती है ना, सरकार पे जो बैठता हम्म। है, चेयरमैन बैठा है, एमपी मंत्री पीएम, वो चाहे ना वो करके दिखा सकते हैं। उनकी मतलब असीमित शक्ति है सरकार के पास, असीमित है। उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त होती है। पर प्रॉब्लम कब आती है, उनको जो करना है वो वही करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सरकार कुछ ऐसी चीजें तय कर लेती है जो जनता के फायदे में है, और उनका भी फायदा है उसमें। अगर उनका फायदा है या वो देख लेते हैं हाँ ठीक है इससे अपने को नुकसान नहीं हो रहा है, कर दो, तो बिना जूरी और रिकॉल के भी वो चीज जनता के हित की आ सकती है। पर अगर आप ये बात बोलो कि सरकार से आपको जनता के हित का काम करवाना है, मतलब देखो, एक केस क्या है, सरकार खुद कोई जनता के हित का काम करना चाह रही है, हम्म। तो सरकार की शक्ति असीमित है, वो कर देगी। पर अगर आप ये चाहते हो कि जनता के हित का काम हमें करवाना है सरकार से, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका एक ही तरीका है, आप रिकॉल और जूरी लेके आओ पहले, वरना आप उनसे वो काम नहीं करवा पाओगे। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा, उससे आप ये बात समझ जाओगे कि बिहार में गुजरात के अंदर शराब बैन है, ठीक है? हम्म। गुजरात में शराब बैन है, पर किसी से भी पूछ लो, गुजरात के अंदर बहुत आसानी से शराब मिल जाती है, जैसे राजस्थान में मिलती है। राजस्थान में बैन नहीं है, फिर भी हम्म। गुजरात में आराम से शराब मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ। दूसरा राज्य है बिहार, बिहार में भी शराब बैन है, अभी हुई है, 3-4 साल हुए। वहां पे भी आपको शराब चाहिए तो मिल जाएगी, ठीक है? हम्म। अब मेरी बात समझना, वहां पे सरकार ने बैन डालना था, शराब बंद नहीं करनी थी उनको, तो उन्होंने बैन डाला। लेकिन उन्होंने अपनी मशीनरी को इस दिशा में नहीं लगाया कि वास्तव में ही बंद कर दो तुम अब। हम्म। उन्होंने कानून में बंद कर दिया ताकि इनकम कर सके। कानून में बंद हो गई तो अब जितनी भी सप्लाई होती है उसमें से पॉलिटिशियन को हफ्ता मिलता है असल। हम्म। तो शराब के धंधे पे उनने पैसा बनाना था, तो उन्होंने बैन डाल दिया पर इंप्लीमेंट नहीं किया उसको, ठीक है? हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात, अब ये दो एग्जाम्पल को साइड में करना। अब मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, भारत एक सेकुलर देश है, राइट? खान पान, रहन सहन, भाषा, धर्म, ये चार चीजों की हर व्यक्ति को 100% आजादी है या नहीं है? हाँ। मतलब आप सिख धर्म पालन करते हो, कल आप हिंदू धर्म अपनाना चाहो तो स्टेट इसकी आपको इजाजत देता है पूरी डिग्निटी के साथ, है ना? हम्म। आप वेजिटेरियन बनना चाहो तो स्टेट उसमें 100% फ्रीडम देता है आपको। हम्म। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन बनना चाहो तो भी स्टेट आपको 100% फ्रीडम देता है, ठीक है? आप हम्म। कोई भी भाषा बोलो तो स्टेट आपको 100% फ्रीडम देता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारे, है ना?
कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को धर्म, अपने धर्म, खान पान, रहन सहन और अभिव्यक्ति, इन सब की पूरी तरह से स्वतंत्रता रहेगी, उसमें हाँ स्टेट दखल नहीं करेगा। हम्म राइट। हम्म अब मुझे बताओ, एक जिला हो, पूरा पूरा का पूरा जिला हो, और वहां पे मैं ये कहूं कि इस पूरे इलाके के अंदर नॉनवेज बैन कर दूं, ये मुमकिन है? नहीं। क्योंकि यहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं लोगों के, उसको वोलेट कर दोगे। हाँ भाई मुझे चिकन खाना है, भाई प्रॉब्लम क्या है? मैं मेरे हूँ, हम्म सही सही है ना? हाँ हाँ लेकिन देखो, अब मैं बताता हूं सरकार की ताकत। सरकार की ताकत क्या है? सरकार ने वृंदावन के अंदर मांस और शराब को बैन कर दिया, हाँ गोवर्धन में और वृंदावन में, और 100% इंप्लीमेंट भी कर दिया उन्होंने। हाँ पूरे वृंदावन में आपको मांस, अंडा, शराब मिलेगी ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। वो उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया है। तो अब मैं ये बोलता हूं, सरकार ने करना है तो उनकी शक्ति है ये, तो उन्होंने करके दिखा दिया। उनको करना था, कर दिया उन्होंने। पर आप अगर करवाना चाहते हो उनसे, तो वो ये संविधान लाके सामने डाल देंगे आपके सरकार वाले। ऐसे कैसे कर देंगे भाई? देखो, संविधान के अनुसार तो ऐसा होता ही नहीं। अब पूरे भारत के मुस्लिम, पूरे भारत के नॉन वेजिटेरियन, पूरे भारत के बुद्धिजीवी, ह्यूमन राइट्स, ये वो किधर गायब है सारे के सारे? किधर है वो सारे? हम्म हुँ? सही बात है। सब गायब। हम्म तो मैं इधर कहां से आ गया था? हाँ, मैं कह रहा था आपको कि ये चीजें ऐसी ऐसी होती है कि अ, कहीं पे प्रैक्टिस हो जाए एक बार, है ना? तो अब मान लो स्वीडन है, वहां पे ये प्रैक्टिस रही, तो प्रैक्टिस आ गई, और वहां पे बिना रिकॉल और जूरी के भी आप अमुक जगह को वैसा बना सकते हो। जैसे इजराइल है, वो वेपन बनाता है, कोई रिकॉल कोई जूरी नहीं है, लेकिन वेपन बनाता है, क्योंकि वहां पे जो भी पॉलिटिशियन आता है, उसको जनता का प्रेशर रहता है, वेपन बनाने ही पड़ेंगे उसको, हम्म तो वो बनाते हैं। समझ गई मैं, समझ गई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रिकॉल और वही लाना पड़ेगा, पर उसमें क्या करना पड़ता है, आपको उनके भरोसे रहना है। उनकी इच्छा भी तो कर देंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं होगा बस। हाँ रिकॉल आने जैसे, से क्या होता है, जनता की इच्छा से होगा। हाँ जैसे अभी द्वारका के आसपास इन्होंने टनल्स बना दिए हैं जो कि बरसों से परेशानी थी, पर टनल्स बना दिए, हाईवे बना दिए, 4 लेन 6 लेन, है ना। नहीं, इसको नहीं, इसकी जगह पे मैं इसका बढ़िया एग्जांपल अगर मेरे से पूछोगे ना, तो हम्म मैं कहूंगा कि देश के अंदर 10-12 ट्रांसपोर्टेशन के नर्क है। उसके अंदर शामिल है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, बेंगलोर, और ऐसे करके 10-12, कलकत्ता, 10-12 ट्रांसपोर्टेशन के नर्क है। ठीक है। हाँ हाँ उन्होंने तय किया दिल्ली में एफिशिएंट मेट्रो चलानी है हमको, हाँ तो दिल्ली बचा ली उन्होंने, एफिशिएंट मेट्रो चलाई उन्होंने वहां। हाँ दिल्ली की लाइफलाइन है आज। हम्म बाकी सब जगह नहीं चलाई, जयपुर में नहीं चलाई। जयपुर में भी मेट्रो है, पता है आपको, वहां मेट्रो है, पर एफिशिएंसी 5% भी नहीं है दिल्ली के मुकाबले। हम्म अहमदाबाद में नहीं चलाई वहां, और ये टेक्नोलॉजी 50 साल पुरानी है, 50 क्या 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, 100 नहीं, चलो 50, 60, 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। पर अगर अहमदाबाद के लोग चाहते हैं कि दिल्ली जैसी एफिशिएंट मेट्रो आए, अब उनको रिकॉल चाहिए, वरना वो नहीं ला हाँ पाएंगे इस चीज समझ को। गए अब। हाँ ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, सही बात है। तो अब क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के अंदर मेट्रो आई, और दिल्ली को उसने, मतलब है कि एक अलग ही लेवल की राहत दी है, अलग लेवल है उसका। हम्म ठीक है। पर मैं क्या कहता हूं, मेरे को किसी ने पूछा था कि दिल्ली में मेट्रो, मैंने कहा कि 25 साल पहले आ जाती, रिकॉल होता तो 25 साल पहले। हम्म इन्होंने 25 साल लोगों को नर्क भुगताया, बाद में लेके आए।
रिकॉल होता है तो वो 25 साल पहले होने वाला काम था। हाँ। एंड पवन जी, इसमें ये भी होता है ना कि भाई इसके साथ साथ ही अगर रिकॉल होता तो इन सब में भारतीय टेक्नोलॉजी लगती, इन सब में भारतीय लोगों का हाँ या भारतीय कॉन्ट्रैक्टर्स का, भारतीयों को बिजनेस मिलता। ये लाए तो पर मतलब 99% बिजनेस बाहर वाले लोगों को मिला। देखो, इसमें बिजनेस मत बोलो, इसमें यूं बोलो आप कि ज्यादा एक्यूरेट करना हो तो, कि अगर रिकॉल होता तो ये जो होता तो ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट भारतीय कंपनियां खड़ा करती, और उसका फायदा ये होता कि भारत के अंदर इस प्रकार की मेट्रो का खड़ा करने की सिविल इकोनॉमी खड़ी हो जाती फिर। हाँ। मतलब फायदा शब्द मत बोलो, एक बेस खड़ा हो जाता ना यहाँ पे, हम्म। कि दिल्ली की पूरी मेट्रो भारत की कंपनियों ने बनाई तो कितना सारा उसमें वो काम कर, सिविल इकोनॉमी खड़ी हो जाती ना। सही बात है। वो सिविल इकोनॉमी अभी दिल्ली में छोले कुलचे चूर चूर के नान और छोले भटूरे की खड़ी हाँ। सही बात। है ना मैडम।